उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आई यहाँ। आदिल अहमद नाम का एक शख्स तमंचा लेकर दुर्गा पूजा पंडाल में चला गया। तमंचा लहराते हुए जब वो दुर्गा पंडाल में घूम रहा था तो वहां अफरा तफरी मच गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दुर्गा पंडाल में हथियार का क्या काम। राहत की बात यह रही कि आयोजकों की समझदारी से कोई अनहोनी नहीं हुई। पुलिस ने अब आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, पंडाल में गूंजते मां दुर्गा के भजन और इस सब के बीच तमंचा लहराता एक युवक। भजन और भक्तिमय माहौल के बीच जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। वहां मौजूद सभी लोग डर गए और इस बात पर चर्चा करने लगे कि मां के पंडाल में हथियार का क्या काम। लेकिन तमंचा लेकर आदिल अहमद नाम का यह शख्स बेखौफ होकर इसी तरह घूमता रहा। आदिल को तमंचा लेकर पंडाल में इस तरह घूमते देख वहां अफरा तफरी मच गई। पंडाल की सुरक्षा में तैनात इस वॉलंटियर ने आदिल को रोकने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर चलता रहा। लेकिन वॉलंटियर भी उसके पीछे चलता रहा। चूंकि आदिल अहमद के हाथ में तमंचा था, जबरदस्ती करने पर वो कुछ भी कर सकता था, गोली चला सकता था। इससे दुर्गा पंडाल में दहशत फैल सकती थी, इसलिए किसी ने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की। इससे आदिल अहमद का हौसला और बढ़ गया। जिस दुर्गा पूजा पंडाल में आदिल अहमद घुसा, उस पंडाल को उचहुआ बाजार की दुर्गा समिति ने लगाया था। आदिल अहमद सीधे इस दुर्गा समिति के अध्यक्ष विमलेश मौर्य के पास पहुंचा और उनके साथ गाली गलौज की। आदिल अहमद ने विमलेश मौर्य से कहा कि इस इलाके में मूर्ति रखने की हिम्मत कैसे हुई। विमलेश मौर्य के सीने से तमंचा सटाते हुए आदिल अहमद ने कहा कि यहाँ से देवी की प्रतिमा तुरंत हट जानी चाहिए। जब उससे कहा गया कि यहाँ तो हर साल दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, तो इस पर आदिल अहमद ने उन्हें गालियां दी और धमकी दी। तब तक वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। भीड़ को देखकर आदिल अहमद तमंचा लहराते हुए वहां से चला गया। दुर्गा पूजा के पंडाल पर तमंचा लहराने की यह सनसनीखेज वारदात आजमगढ़ के तरवा थाने की है और वारदात का वक्त था 13 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे का। पिछले साल कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा सही तरीके से नहीं हो पाई थी। इस बार कोरोना के केस कम हुए तो उचहुआ बाजार इलाके में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। दूसरे इंतजाम भी शानदार थे, लेकिन शायद आदिल अहमद की आंखों में ये सब खटक रहा था, इसलिए वो तमंचा लेकर वहां पर पहुंच गया। उस दिन वो हथियार के दम पर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और उसे अरेस्ट कर लिया। देखिए, जनपद में काफ़ी संख्या में दुर्गा पंडाल श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए हैं और भव्य दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए उनको लाइट की सेफ्टी लगाने के लिए कोई घटना न उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन जारी की गई थी और सभी की मीटिंग करके उन्हें बताया भी गया था। इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक उचहुआ गाँव के दुर्गा पंडाल में एक नवयुवक जो था वो तमंचा लेकर दिखाई दिया था। उस पर तत्काल कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा इस प्रकरण के बाद सभी जितने भी पूरे जनपद में दुर्गा पंडाल लगे थे उसमें एक विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इनका धारा 504, 506 में किया है। इससे तमंचा बरामद किया गया और 25 आर्म्स एक्ट की धारा उसमें बढ़ाई गई। अब सवाल ये है कि आदिल अहमद तमंचा लेकर दुर्गा पूजा पंडाल पर क्यों पहुंचा। इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। आदिल अहमद भी उसी गांव का रहने वाला है जहां दुर्गा पूजा पंडाल लगा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आदिल अहमद को मां दुर्गा की प्रतिमा से दिक्कत थी? क्या आदिल अहमद को पंडाल से आ रही भजनों की आवाज से परेशानी थी? ये भी कहा जा रहा है कि आदिल अहमद नशे का आदी था। तो क्या वो नशे की झोंक में तो हथियार लेकर दुर्गा पंडाल पर तो नहीं आ गया था? सवाल कई हैं, जवाब पुलिस की पूछताछ से सामने आएंगे क्योंकि अभी वो पुलिस के गिरफ्त में है। देखिए, ये अंसार अहमद उर्फ मिंटू नाम का युवक है और उचहुआ गांव का रहने वाला, थाना तरवा क्षेत्र का। इसके बारे में जो बात पता चली, ये पता चली कि ये पहले दुर्गा पंडाल का काम किया करता था और प्रधानी के लक्ष्य में दूसरा प्रधान बन जाने के कारण वहाँ पर इसे बुलाया नहीं गया था। इसी से नाराज होकर ये दुर्गा पंडाल में आया था और इस घटना के बाद
विशेष रूप से जनपद में सभी दुर्गा पंडालों में विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था और कड़ी की गई है। पुलिस की जांच में जो सामने आएगा वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो आदिल अहमद की गिरफ्तारी पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने आदिल अहमद की गिरफ्तारी को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने जेल में बंद आदिल की फोटो पोस्ट की और इसके साथ लिखा, आजमगढ़ का अंसार अहमद भूल गया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नहीं भाजपा की सरकार है, लिहाजा लोडेड असलहा लेकर दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गया, देवी भक्तों को धमकाने लगा। आजमगढ़ पुलिस ने फौरन धर दबोचा। अब लगातार उपयुक्त चिकित्सा जारी है। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि योगी राज में किसी की गुंडाई नहीं चलेगी। जो भी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी कभी यह भ्रम होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और ऐसा ही एक व्यक्ति है अंसार उर्फ आदिल, जिसने आजमगढ़ में दुर्गा पूजा के पंडाल में जाकर असलहा लहराया, वहां पर लोगों को धमकाने का प्रयास किया, वहां पर जो आयोजक थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको पता है कि इस तरह की किसी भी चीज़ को छूट नहीं है, पुलिस फौरन सक्रिय हुई और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो कार्रवाई हो सकती है, जो विधिक कार्रवाई हो सकती है, जिसके जरिए इसको एक सख्त संदेश दिया जा सके, वह संदेश दिया जा रहा है। लेकिन इस मामले को जबरदस्ती समाजवादी पार्टी से जोड़ना समाजवादियों को रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि योगी सरकार से यूपी की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी हर मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ती है। लेकिन विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। प्रदेश की जनता जल्द ही बीजेपी को जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करती है। उससे विकास से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। कौन किसको मार दे, कौन किसको ठोक दे, कौन किसको रोन दे, पता ही नहीं। ये असुरक्षा का माहौल, इसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है 2022 में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। ये बात सही है कि यूपी में अब चुनाव में 4-5 महीने ही बचे हैं। हर घटना को सियासत से, चुनाव से जोड़ा जाएगा। जैसा अभी देश और प्रदेश में माहौल है, उसमें आदिल अहमद नाम के शख्स का दुर्गा पूजा पंडाल में घुसना मामूली बात नहीं है। वो तो भला हो दुर्गा पूजा समिति के लोगों का, जिन्होंने सूझबूझ से काम लिया। वरना अगर दुर्गा पंडाल में गोली चल जाती तो इसके नतीजे भयानक हो सकते थे। पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों का गुस्सा बढ़ सकता था। लेकिन पुलिस को अब और चौकन्ना रहना होगा। ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि चुनाव को देखते हुए राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जाएगी और इन साजिशों को नाकाम करना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।